क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप, जिसमें पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप एकाकी व्यवसाय, दूसरा एकाकी व्यवसाय से पढ़ा दिया गया। उसके बाद दूसरा है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एकाकी व्यवसाय की कुछ सीमाएं थी या कुछ कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी व्यवसाय का पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का प्रारंभ किया गया। साझेदारी व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। वे दोनों व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि का आपस में बंटवारा करते हैं। डॉक्टर J.A. सुबीन के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय को चलाने या पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का कोई लिखित अथवा मौखिक समझौता करके साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of a business. Indian Partnership Act 1932 सेक्शन 4 के अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा समझौता है जिसके आधार पर वे किसी वैधानिक व्यवसाय के लाभ और हानि को आपस में बांटते हैं। उस व्यवसाय को सभी मिलकर चलाते हैं या उस सभी की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को साझेदार कहते हैं तथा सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं। जिस नाम से वे कारोबार करते हैं उसे फर्म का नाम कहते हैं। एसेंशियल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का आवश्यक लक्षण अथवा विशेषताएं। अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से साझेदारी के लक्षणों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। लीगल स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स वैधानिक लक्षण। साझेदारी के वैधानिक लक्षण वे हैं जिनका उल्लेख भारतीय साझेदारी अधिनियम में किया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जो लक्षण है उसमें पहला है मोर देन वन पर्सन,
एक से अधिक व्यक्ति का होना, कम से कम 2 का होना। तो साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्योंकि अकेला व्यक्ति स्वयं अपना ही साझेदार नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति द्वारा किए जाने व्यवसाय को अभी पिछले लेसन में पढ़ा गया, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यवसाय कहते हैं। इस विशेषता के आधार पर साझेदारों की संख्या घटकर 1 हो जाए तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, उसे साझेदारी नहीं कही जाएगी। साझेदारों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती। यदि साझेदारों की संख्या 2 से कम है और 50 से अधिक है तो साझेदारी को अवैध, इलीगल घोषित कर दिया जाता है। सेकंड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का होना। दो या दो व्यक्ति को संगठित होना, उस रूप को तभी साझेदारी कहेंगे जब वे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए। व्यवसाय का वैधानिक होना अति आवश्यक है, तब जाके व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा। तीसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, अनुबंधित संबंध। साझेदारों के बीच अनुबंध का होना आवश्यक है। अनुबंध के आधार पर साझेदारी का निर्माण होता है। बिना अनुबंध का साझेदारी का निर्माण नहीं होता है। इसलिए साझेदारों के बीच में अनुबंध होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, किसी फर्म के साझेदारी नहीं बन सकते। जैसे माइनर, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, पागल, कानून द्वारा आयु घोषित किया व्यक्ति, ये फर्म के साझेदार नहीं हो सकते। धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क को साझेदारी में प्रविष्टि कराया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रविष्टि से वह पूर्ण रूप से साझेदार नहीं बनता, क्योंकि वह केवल लाभों में ही हिस्सेदार बनता है, केवल लाभ में ही हिस्सा पाता है। नंबर 4, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना। साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और उसे साझेदारों में बांटना भी होना चाहिए। ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, कानूनी रूप से उसे साझेदारी व्यवसाय नहीं कह सकते। इसलिए यह यहाँ पर समझना आवश्यक है, केवल लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, परंतु हानि में हिस्सा होना कोई आवश्यक नहीं। अतः ऐसे साझेदार भी हो सकते हैं जो केवल लाभ में हिस्से के लिए फर्म में सम्मिलित किए गए हों, जैसे अवैध साझेदार, माइनर पार्टनर, केवल फर्म के लाभ में ही हिस्सा लेता है, हानि में हिस्सा नहीं मिलता है उसे। नंबर 5, स्वामी एवं एजेंट का संबंध, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। स्वामी एजेंट के संबंध का अभिप्राय है जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किए गए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार से एक साझेदार अपने कार्यों से अन्य समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। इसलिए प्रत्येक साझेदार स्वामी तथा एजेंट दोनों रूप में होता है, डबल रोल में होते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक था। सेकंड नंबर पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
पार्टनरशिप में प्रत्येक साझेदार का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसे दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं, साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म में समापन की दशा में यदि फर्म को देनदारियां उसकी संपत्तियों से अधिक है तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से अथवा सभी साझेदारों से संयुक्त रूप से अपना ऋण वसूल करने का अधिकारी होता है, और साझेदार भी देने का उत्तरदायित्व होता है, साझेदार को भी देने का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अनलिमिटेड पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी व्यवसाय का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं हो सकता। अब ये अलग अस्तित्व अलग होने का अभिप्राय क्या है? तो अस्तित्व का अलग होने से अभिप्राय कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से लागू होता है, अलग नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये भी कह सकते हैं कि यदि साझेदारी नहीं है तो साझेदारी व्यवसाय नहीं, और जब साझेदारी व्यवसाय नहीं तो कोई साझेदार नहीं। थर्ड नंबर पर है अटमोस्ट गुड फेथ, अत्यंत सद्विश्वास। तो साझेदारों के बीच में अत्यंत ही सद्विश्वास का होना साझेदारी की आधारशिला होती है। अत्यंत सद्विश्वास के अभाव में साझेदारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब सद्विश्वास का अर्थ क्या है? तो सद्विश्वास का अर्थ है सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों का जानकारी देंगे। यदि आवश्यक है तो किसी कार्य के करने से पहले अन्य सभी साझेदारों से सलाह करेंगे तथा अपने द्वारा किए गए सौदे का सच्चा विवरण प्रस्तुत करेंगे। कोई बात आपस में छिपनी नहीं चाहिए। साझेदारी व्यवसाय के कोई भी बातों को साझेदारों के बीच में छिपाना नहीं चाहिए, सबको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चौथा है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। जैसा कहीं बताया गया कि साझेदारी में आपसी विश्वास का होना ही आधार है, साझेदारी व्यवसाय का आधार है। इसलिए कोई भी साझेदार अपने हित फर्म में अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि शेष सभी साझेदार इस बात से सहमत न हो जाए। शेष सभी साझेदार नए प्रवेश करने वाले व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने के लिए तभी तैयार होंगे यदि वे उसको अपना विश्वास पात्र समझेंगे। तो बिना सभी के सहमत का कोई नए साझेदार का प्रवेश नहीं कर सकता है, और न ही एक साझेदार अपने सभी हित का दूसरे साझेदार के को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये दो आधार पर जो है विशेषता थी साझेदारी की। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। अब साझेदारी की प्रकृति के आधार पर उसका विभाजन किया जा सकता है। सामान्य साझेदारी, सामान्य तथा सीमित साझेदारी, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। तो सामान्य साझेदारी किसे कहते हैं? जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। इट रेफर्स टू दैट unincorporated business which has two or more owners who have unlimited liability। सामान्य साझेदारी का अभिप्राय ऐसे असमामित व्यवसाय से है
जिसमें 2 या अधिक असीमित दायित्व वाले स्वामी होते हैं। और सीमित साझेदारी, अनलिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप, इट रेफers to that unincorporated business which has 2 or more owners, at least one of whom must have unlimited liability। सीमित साझेदारी से ऐसे समामिलित व्यवसाय से है जिसमें 2 या अधिक स्वामी होते हैं, जिनमें से कम एक असीमित दायित्व वाला अवश्य होता है। असीमित दायित्व से अभिप्राय जैसे बताया गया पहले ही आपको विशेषता, साझेदारी की विशेषता में, यानी कि यदि फर्म को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति के लिए उसके द्वारा दिए गए व्यवसाय में पूंजी तक ही सीमा सीमित नहीं है, उसके प्राइवेट जो संपत्तियां हैं उसकी बिक्री करके भी वसूला जाएगा। तो पहला था जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। दूसरा हो गया पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी अर्थात अनिश्चित काल के लिए साझेदारी तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जाती है, जबकि विशेष साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य से या किसी उद्देश्य के लिए ही प्रारंभ की जाती है तथा उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति होते ही वह साझेदारी समाप्त समझी जाती है, समाप्त मान लिया जाता है। तीसरा है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, वैध तथा अवैध साझेदारी। यद्यपि साझेदारी की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी साझेदारी संगठनों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करना होता है। जब साझेदारी द्वारा अपना कारोबार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है तो उसे वैध साझेदारी कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा, यदि प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसाय नहीं किया जाता है तो उसे अवैध साझेदारी कहता है, उसे गैर कानूनी माना जाता है। यदि किसी साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी है, साझेदारी का व्यवसाय सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी के विपरीत हो। तीसरा, सदस्यों की संख्या निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम या अधिकतम सीमा से अधिक, 2 से कम और 50 से अधिक होने पर अवैध साझेदारी है। साझेदारी में कोई शत्रु देश का व्यक्ति साझेदार हो तो भी साझेदारी अवैध समझी जाएगी। ये कंडीशन थे वैध तथा अवैध साझेदारी के। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में ये 3 टाइप्स बताए गए आपको जो है। अब इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का मूल्यांकन। जो साझेदारी का मूल्यांकन का आधार जो है साझेदारी व्यवसाय के लाभ या मेरिट कह लीजिए और डिमेरिट कह लीजिए। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी व्यवसाय के लाभ या गुण। पहला, इजी फॉर्मेशन, स्थापना में सुगमता। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना के लिए किसी तरह की भी कानूनी औपचारिकताएं पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एकाकी व्यवसाय में भी किसी
कानूनी औपचारिक पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार साझेदारी व्यवस्था में भी साझेदारी व्यवस्था का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसके लाभ जरूर है। साझेदारी व्यवस्था के स्थापना में अधिक व्यय नहीं होता है और साझेदारी व्यवस्था का स्थापना सरलता से किया जा सकता है। बैलेंस डिसीजन, दूसरा बैलेंस डिसीजन संतुलित निर्णय। साझेदारी व्यवसाय में जितने व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, मेरिट होती है, जिससे जितने भी निर्णय लिए जाते हैं प्राय वे सभी हिस्सेदारों की सलाह से लिए जाते हैं, जिससे लिया गया प्रत्येक निर्णय संतुलित होता है, सही होता है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ के लिए होता है। तीसरा, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अधिक वित्तीय साधन। एकाकी व्यवसाय की कमी थी पूंजी की कमी, क्योंकि एक व्यक्ति एकाकी व्यवसाय का मालिक होता था, एक व्यक्ति ही पूंजी लगाता था, जबकि यहाँ पर कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 50 व्यक्ति। तो इस तरह से वित्तीय साधन की अधिकता होती है। तो वित्तीय साधन की कमी का दोष जो शुल्क से एकाकी व्यवसाय में था, उस दोष से साझेदारी व्यवसाय मुक्त होता है। कम से कम 2 और अधिक से 50 व्यक्ति मिलकर के एक विशाल पूंजी से अपना साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। 4 नंबर है डिवीजन ऑफ रिस्क, जोखिम का बंटवारा। एकाकी व्यवसाय में एक व्यक्ति ही सर्व कुछ होता था, लाभ हुआ तो उसका और हानि हुआ तो भी उसका, चित भी उसका, पट भी उसका। तो हानि के कंडीशन ये होता था कि उसके अपने निजी संपत्तियों की बिक्री करके भी उस हानि की पूर्ति करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ कई व्यक्ति मिलकर के साझेदारी व्यवसाय करते हैं और यदि साझेदारी व्यवसाय में हानि होता है तो वह हानि उन साझेदारों में बंट जाती है, जिससे प्रत्येक साझेदार को अधिक जोखिम उठाने की बात नहीं होती है। नंबर 5, सीक्रेसी, गोपनीयता। कंपनियों के बाद साझेदारी फर्म को खातों का जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करना पड़ता, जबकि कंपनियों को अपने खातों को जनता से प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रकार से कंपनी की अपेक्षा साझेदारी व्यवसाय में अधिक गोपनीयता रहती है। तो ये तो 5 था जो है मेरिट। अब डिमेरिट, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी बताया ऊपर में, जैसे एकाकी व्यवसाय में अनलिमिटेड लायबिलिटी, वैसे पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अभी कहा गया साझेदारी के प्रकार में कि एक साझेदार असीमित उत्तरदायित्व वाला होता है, यह होना ही चाहिए, तभी साझेदारी होगी। असीमित दायित्व का मतलब साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदारियां उसकी संपत्तियों से अधिक है तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से अथवा सभी साझेदारों से संयुक्त रूप से अपना ऋण वसूल करने का अधिकारी होता है। और उसी प्रकार से प्रत्येक साझेदार को उस लायबिलिटी को पूर्ति करने का भी उत्तरदायित्व होता है। सेकंड नंबर पर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन। साझेदारी व्यवसाय में भी वित्तीय साधन साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी तथा उनकी ऋण लेने की क्षमता तक ही सीमित होती है। व्यवसाय का विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए वित्तीय साधन अपर्याप्त पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने साझेदारों की वित्त प्रदान करने की सीमा समाप्त हो चुकी होती है
और एक सीमा के बाद नए साझेदारों को भी फर्म में सम्मिलित नहीं किया सकता है। इसलिए निरंतर विकसित होने वाले अथवा बड़े आकार वाले व्यवसायों के लिए साझेदारी व्यवसाय उपयुक्त नहीं है। थर्ड नंबर है लेक ऑफ हार्मनी, समन्वय का अभाव। साझेदारी की सफलता आपसी समझबूझ, आपसी विश्वास, सहयोग पर निर्भर करती है, परंतु जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ विचारों की भिन्नता होना स्वाभाविक है, जिसके परिणाम से उनमें झगड़े होने लगते हैं और समन्वय का अभाव हो जाता है। कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि साझेदारी व्यवसाय असमय ही बंद करना पड़ जाता है। 4 नंबर लेक ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का अभाव। साझेदारी का अस्तित्व बहुत अनिश्चित होता है। यदि किसी फर्म में केवल 2 ही साझेदार हैं तो किसी एक साझेदार की मृत्यु या दिवालिया या पागल हो जाने पर व्यवसाय स्वतः ही बंद हो जाता है। इस तरह साझेदारी व्यवसाय का बंद होना एक सामाजिक हानि, सोशल लॉस है और इससे कर्मचारियों और ग्राहकों को बहुत असुविधा होती है। नंबर 5 लेक ऑफ पब्लिक फेथ, जनता विश्वास का अभाव। कंपनी की भाग साझेदारी व्यवसाय में वार्षिक खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिससे जनता को व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों में ये धारणा बन जाती है कि व्यवसाय ग्राहकों को लूट रहा है, बहुत अधिक लाभ कमा रहा है। विशेष रूप से जो ऋणदाता होते हैं, जो साझेदारी फर्म को ऋण देते हैं, वे उनको आर्थिक स्थिति की जानकारी के अभाव में साझेदारी व्यवसाय के ऋण प्रदान करने में संकोच करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साझेदारी व्यवसाय के मेरिट और डिमेरिट का अध्ययन करने के बाद यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि साझेदारी प्रारूप उस दशा में सर्वोत्तम है जब व्यवसाय का आकार मध्यम स्तर का हो तथा साझेदारों में आपसी समझबूझ व सद्भावना हो। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।